किनारे, तालाब के किनारे अल्लाह अल्लाह जब आशिक मुस्तफ़ा ने दुरूद पढ़ा, गुलाम मुस्तफ़ा ने दुरूद पढ़ा तो सुन्नियों दरिया की एक मछली ने तैरना छोड़ दिया, दरिया की एक मछली ने अपनी ग़िज़ा को तलाश करना बंद कर दिया, बल्कि उस आशिक मुस्तफ़ा का दुरूद सुनने लगी। अल्लाह अल्लाह। अब होता यह है कि किसी ने तालाब के अंदर जाल डाला और जाल डालना था, वो मछली भी गिरफ्तार हो जाती है। अल्लाह। अब होता यह है कि बेचने वाले ने बेचा और खरीदने वाले ने खरीदा, और जैसी खरीदने वाले ने खरीदा और वो अपने घर ले गया। तवज्जो है ना आप सबकी। जब वो अपने घर ले गया, ले जाने के बाद में उसके छोटे छोटे पीस किए, छोटे छोटे टुकड़े किए, और टुकड़े करने के बाद में उसको बर्तन में रखा। बर्तन में रखने के बाद में उसको बर्तन में रखा और आग जलाने की कोशिश की। अल्लाह अल्लाह, हर मुमकिन कोशिश की लेकिन आग नहीं जलती। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, आग नहीं जलती। आप क्या समझे? अरे मियां, अगर कोई गुलाम मुस्तफा नबी पर दुरूद पढ़े तो उसे, अगर दरिया की मछली सुने तो उसे दुनिया की आग नहीं जला सकती। और हम तो आशिक मुस्तफा हैं, हम तो नबी पाक के गुलाम हैं। अगर हम नबी की मोहब्बत में दुरूद पाक पढ़े तो हमें जहन्नम की आग क्या जला सकती है? इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा, अरे जहन्नम में मैं तो क्या, मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक कि हर एक सुन्नी बख्शा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। दत्की वालों मैं सभी को जानता हूँ आपको, इसलिए मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ ले। वक्त नहीं है ना, नाम भी ले सकता हूँ मैं। ये हजरत की निस्बत है। अल्लाह ताला हजरत की आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़े मिलकर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और देख लो आप जो इस महफिल में बैठे हैं, इस महफिल में देख लो इस महफिल की कितनी, इस महफिल की शान देख लो। महफिल मिलाद रसूल की अजमत को जानना चाहते हो, महफिल मिलाद रसूल की बरकत को जानना चाहते हो, महफिल मिलाद रसूल की शान को जानना चाहते हो, तो सुनो मुस्तफा के फरमान का मफहूम है कि जिस जगह अल्लाह व रसूल की बात होती है, जिस जगह अल्लाह और अल्लाह वालों की बात होती है, वो जगह जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाता है। वो जगह जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाता है। और सुनो, मैं इस पर वाक़या बताता हूँ और अपनी बात को खत्म करता हूँ। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बगदाद मोहल्ला में एक ऐलान हो गया। ऐलान ये हुआ कि आज खलीफा बगदाद की यहाँ महफिल मिलाद रसूल का आगाज होगा। तमाम हजरात महफिल मिलाद सुनने के लिए तशरीफ लाएं। अल्लाह अल्लाह। महफिल मिलाद को, यानी इस ऐलान को, मक्का के इस ऐलान को बगदाद मोहल्ला के अमीरों ने सुना, बगदाद मोहल्ला के गरीबों ने सुना, बगदाद मोहल्ला के मालदारों ने सुना, बगदाद मोहल्ला के बच्चों ने सुना, बगदाद मोहल्ला की औरतों ने सुना, बगदाद मोहल्ला के मिस्कीनों ने सुना। अलगरज तमाम ने ऐलान सुना। और सुन्नियों जो भी ऐलान सुनता था वो इश्क रिसाल में डूब जाया करता था, भी ऐलान सुनता था मसरत व शादमानी में डूब जाया करता था। में एक ज़ईफ़ा थी, बगदाद मोहल्ला में एक खातून थी, और खातून थी उसके शौहर का इंतकाल हो गया था। इस बेचारी का, उसकी बच्ची के अलावा इस दुनिया में उसका कोई परेशान हाल ना था। अलगरद ये वो अपना और अपनी बच्ची का दूसरों के घर जा जाकर काम करती थी, नौकरी क्या करती थी, तब कहीं जाके अपना और अपनी बच्ची का पेट भरा करती थी, अपना और अपनी बच्ची का गुजारा क्या करती
थी। अल्लाह अल्लाह, जैसी बच्ची के कानों में आवाज आई कि आज खलीफा बगदाद की यहाँ मुस्तफा के नाम की महफिल सजाई गई है, सजाई जाएगी। बच्ची मसरत व शादमानी में डूब गई और डूबकर अपनी माँ का दामन पकड़ा और पकड़कर इल्तिजा की, पकड़कर फरियाद की, ऐ मेरी मुकद्दस माँ, आज की रात सोने की रात नहीं है, आज की रात आराम करने की रात नहीं है, बल्कि आज की रात तो खलीफा बगदाद की यहाँ जाकर महफिल मिलाद रसूल सुनने की है। अलगरज ये वो ज़ईफा ने, उस बच्ची ने, उस माँ ने कहा, ऐ मेरी प्यारी सी बच्ची, हम जरूर खलीफा बगदाद की यहाँ पहुंचकर महफिल मिलाद रसूल में शरीक होंगे और दाखिल हसनात होंगे। अलगरज ये, अलमुख्तसर ये वो बच्ची, वो ज़ईफा और बच्ची दौड़ी दौड़ी खलीफा बगदाद की यहाँ पहुंची। जो दरबान था, जो चौकीदार था, अल्लाह अल्लाह, उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास में दावतनामा है? क्या तुम्हारे पास में कोई इजाजतनामा है? तो ज़ईफा ने कहा, हमारे पास में कोई इजाजतनामा और दावतनामा नहीं है। हमने ये ऐलान सुना था और ये समझा था कि यहाँ पर अमीर गरीब सबकी दावत है। अल्लाह अल्लाह, चौकीदार बोला, सुन्नियों, चौकीदार बोला और चौकीदार बोला, दरबान बोला, मैं मजबूर हूँ। अंदर वही दाखिल होगा जिसके पास में दावतनामा होगा, जिसके पास में कोई शनाख्त होगी, जिसके पास में कोई पहचान होगी, जिसके पास में इजाजतनामा होगा। अल्लाह अल्लाह, उस बेचारी ज़ईफा को भगा दिया गया। वो ज़ईफा और ज़ईफा की बच्ची अपने घर पलटती है, आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, और बच्ची ने माँ की बारगाह में अर्ज की, ऐ मेरी माँ, जरा ये बताओ, अगर मैं गरीब हूँ, हम गरीब हैं, तो क्या नबी की मोहब्बत के हकदार नहीं? अगर हम गरीब हैं तो क्या अल्लाह व रसूल की महफिल में बैठने के हकदार नहीं? अल्लाह अल्लाह, वो बेचारी बच्ची, चांद सी बच्ची, नेक सीरत बच्ची ज़ारो कता रो रही है, आंखों में आंसू जारी है। अल्लाह अल्लाह, अब होता ही है, माँ ने कहा, ऐ मेरी बच्ची, तू फिक्र ना कर, तू गम ना कर, तू फिक्र ना हो, चल चल हम अपने घर चलते हैं। और उस टूटे फूटे घर पे जाकर मैंने उलमा इस्लाम से जो वाक़ियात, जो नबी की पैदाइश के वाक़ियात सुन रखे हैं, मैं सुनाऊंगी तो सुनती जाना, मैं सुनाऊंगी तो सुनती जाना, और दोनों इसके रिसालत में डूबते जाएंगे। सुभान अल्लाह। अलगरज ये, माँ सुनाती है, बच्ची सुनती है, माँ सुनाती है, बच्ची सुनती है। अब सुन्नियों, यहाँ से मुतवज्जे हो जाना। अब बच्ची किसी काम से अंदर से बाहर आती है। उसने क्या देखा कि पीरों के पीर, मीरों के मीर सैयदना सरकारे गौसे पाक तशरीफ लाए हैं। अल्लाह अल्लाह, जैसी बच्ची ने देखा कि हमारे घर में गौसे पाक आए हैं, हमारे घर में वलियों का सुल्तान आया है, हमारे घरों में वलियों का शहंशाह आया है। अल्लाह अल्लाह, उसकी एक चीख निकली और चीख निकली और जैसी एक आवाज निकली और कहा, माँ देखो, हमारा मुकद्दर चमक गया, हमारा मुकद्दर दमक गया, हमारा सितारा चमक गया। देखो हमारे घर में वलियों का। सुभान अल्लाह, सुभान। बरादराने इस्लाम, जैसी माँ ने ये सुना तो माँ ने कहा, बच्ची, हम तो गरीब हैं, गरीब, और ऐसे गरीब हैं कि हमें महफिल मिलाद रसूल में जाने की इजाजत नहीं। माँ से बच्ची ने कहा, ऐ मेरी माँ, वो बात अलग है, लेकिन गौसे पाक तो सब पर करम फरमाती हैं, गौसे पाक तो सब पर अपना फैजान लुटाती हैं, गौसे पाक अमीरों पर भी अपना फैजान लुटाते